बहुत थोड़ी सी क्लास चली थी कल की भी। रोम पढ़ रहे थे। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी है। इसके हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे कल, जिसमें हम लोगों ने देखा था पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। देखो, रोम जो होती है, रोम, और इन सब में फ़र्क ये है कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है वो रोम में डेटा स्टोर्ड आता है। यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो कैसा होता है? प्री स्टोर्ड। पहले से डेटा इसमें स्टोर्ड रहता है। और ये सभी जितनी भी रोम्स होती हैं, ये सभी नॉन वोलेटाइल्स होते हैं। यानी कि इसमें एक बार अगर आपने डेटा को स्टोर कर दिया तो डेटा स्टोर रहेगा। नॉन वोलेटाइल होती हैं। और इनमें जो इंटरनल प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करा जाता है। इंटरनल प्रोग्राम्स, या आप कह सकते हैं कि रोम्स आर यूज्ड टू स्टोर सिस्टम प्रोग्राम। अब ये सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है? सिस्टम प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स हैं which are which are used to start कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। अब जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, तो स्टार्ट करने पे ये एक टेस्ट परफॉर्म करता है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के ऑन होते ही जो कंप्यूटर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस चेक करता है, प्रोसेसर चेक करता है, ठीक है, मेमोरीज चेक करता है, और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सब कंपोनेंट को क्या करता है? वो चेक करता है। तो दिस चेक इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्राम, एंड दैट प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम है वो कहाँ में स्टोर्ड रहता है? रोम में। ठीक है। अब कुछ रोम्स ऐसी होती हैं जो ब्लैंक होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी समझ ली रोम के बारे में, कि अगर आपको कोई कंपोनेंट मिले और वो रोम है, उस पर रोम लिखा है, इसका मतलब हुआ कि इसमें डेटा क्या है? इसमें डेटा पहले से स्टोर्ड है, और आप क्या नहीं कर सकते? यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन नॉट डिलीट द डेटा ऑफ रोम। ठीक है। आप रोम के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। फिर एक रोम आती है जो कि, अब दूसरी समझो, ये तो ये हो गया। अब अगर कोई ऐसी रोम है, हम लोगों के हिमांशु यादव कह रहे हैं, सर हम लोगों के फ़ोन में कौन सा सॉफ्टवेयर है और कौन सा हार्डवेयर है? तुम्हारे फ़ोन में जितना भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है,
ठीक है, कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल रखा है, फेसबुक का सॉफ्टवेयर डाल रखा है, गूगल डाल रखा है, प्ले स्टोर डाल रखा है, ये सभी जो है तुम लोगों का क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, कौन कोई कुछ पूछना चाहता है तो हम माइक ऑन कर दी। किसने क्वेश्चन करा था, उसका माइक ऑन करें हम, तो सब लोग भी समझ लोगे ये क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ पहले, कोई बात नहीं, स्क्रीन अभी आ जाएगी। हिमांशु यादव, हिमांशु हम आपको जो है ना स्पीकर ऑन कर रहे हैं आपका, आप अपना बोलिए, आप क्या कह रहे हैं हिमांशु, हिमांशु यादव। देखिए आप लोग भी सुनिए हिमांशु यादव क्या कह रहे हैं। हाँ हिमांशु बोलिए अब आप। सर कह रहे हैं कि हमारे फोन में, हम्म, हाँ अरे हाँ ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कौन सा है? हाँ, बता रहे हैं तुम्हारे, ये बताओ फोन में जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप करते हो, यस व्हाट्सएप है, सर। जी सर है। तो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है। जितना भी उसमें काम तुम जी करते हो, सर। जितना भी तुम काम करते हो, चाहे मैसेज टाइप करते हो या कॉल करते हो, या तुम फोटो खींचते हो या फोटो को एडिट करते हो या गूगल चलाते हो या प्ले स्टोर चलाते हो या कोई चीज़ डाउनलोड करते हो या फाइल मैनेजर की सेटिंग कर देखते हो, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर क्या क्या है, जैसे तुम्हारा जो स्क्रीन है जिसको तुम टच करते हो वो हार्डवेयर है, तुम्हारी बैटरी, अंदर की सर्किट, तुम जहाँ पे चार्जर लगाते हो वो चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पे आप माइक के लिए हेडफोन लगाते हैं वो पोर्ट, जहाँ पे आप सिम कार्ड लगाते हैं वो आपका हार्डवेयर है, जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो आपका हार्डवेयर है, जहाँ से आपको आवाज सुनाई पड़ती है स्पीकर है वो हार्डवेयर है, जहाँ से आप बोलते हैं उसमें माइक लगा है छोटा सा, वो आपका हार्डवेयर है। समझ में आया हिमांशु? अब जैसे हमारे कंप्यूटर में है, जी सर। कंप्यूटर में हम जितना भी काम करते हैं, चाहे टाइपिंग करते हो, मूवी देखते हो, वीडियो देखते हो, इंटरनेट करते हो, इन सब के लिए जिन प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी वो हमारे सब सॉफ्टवेयर्स हैं। और प्रिंटर, स्कैनर, माइक, कैमरा, मॉनिटर, कीबोर्ड, जितनी भी चीजों को हम छू सकते हैं फिजिकली, वो सभी हमारे क्या है, हार्डवेयर्स हैं। तो हार्डवेयर को पहचानने का सबसे एक आसान तरीका भी है कि जिसको तुम पकड़ सको हाथ में, छू सको, वो हमारे हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर पाएंगे ना उसको पकड़ पाएंगे कि आपने व्हाट्सएप हाथ में ले लिया कि भाई ये हमारे व्हाट्सएप हाथ में है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप वर्क करते हैं, और हार्डवेयर है जिन डिवाइस से हम सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उन डिवाइस को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो, जी सर। कंप्यूटर पे हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तो जितना हम काम करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर। ओके, माइक अनम्यूट कर लो तुम अपना। ओके, विकास मौर्य, स्क्रीन नहीं आ रही, अब स्क्रीन आ रही है? ओके, स्क्रीन आ रहा है अब? ओके, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब आपने जो कुछ रॉम्स ऐसी आती हैं, जो रॉम होती हैं, जो रॉम कैसी होती है, ब्लैंक, ब्लैंक होती है रोम। ठीक है, ब्लैंक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है, नो डेटा। यानी कि आपको एक रोम मिली, और ये हमारी जो रोम है, ये रोम कैसी है, ये रोम हमारी ब्लैंक है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि डेल की कंपनी है, डेल कंपनी या एचपी है, ठीक है, एचपी है, डेल है, बहुत सारी कंप्यूटर बनाने कंपनी है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर ये मार्केट में बेचते हैं, उसमें क्या करा, उसमें इसी रोम का यूज करा।
इस रोम को इन्होंने यूज करा, तो ये रोम तो अभी ब्लैंक है, तो ये क्या करेंगे, इस रोम में डेल खुद डेल स्टोर प्रोग्राम इन ब्लैंक रोम। ठीक है, तो जो ब्लैंक रोम होगी उसमें डेल डेल कंपनी जो है खुद क्या करेगी, डेटा को डालेगी, प्रोग्राम को डालेगी, जो भी इंटरनल प्रोग्राम्स होंगे, जो भी वो डालना चाह रही है। ठीक है, अब जब डाल देगी तो आफ्टर स्टोरेज, यानी कि अब इसमें डेल ने डाल दिया, तो अब स्टोर करने के बाद डेल कंपनी, जो डेल कंपनी है, डेल कंपनी कैन नॉट डिलीट और चेंज द stored प्रोग्राम। तो यहां पर आप लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ ROM is known as PROM, programmable ROM. This type of ROM is known as programmable ROM। तो हमारा ये वाला जो बोर्ड है, इसका मेन हेडिंग क्या हो जाएगा, PROM। कि PROM किसे कहेंगे, कि आपको रोम एक ब्लैंक मिला, यानी कि कंपनी को, आपकी मान लीजिए कंपनी है, आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं, अब आप जो भी उसमें रोम डाल रहे हैं उसमें आपको वो रोम ब्लैंक मिल रही है मार्केट से। तो ब्लैंक रोम भी आती है और फीडेड रोम भी आती है। तो जब आप ब्लैंक वाली लेंगे तो ब्लैंक वाली को हम क्या कहेंगे, ब्लैंक रोम को हम कहेंगे पी रोम। क्लियर है, ब्लैंक रोम को हम कहेंगे पी रोम। और जब भी पी रोम में जब भी डेटा को या प्रोग्राम को आप स्टोर करेंगे तो आप उसमें से प्रोग्राम को डिलीट नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आई, उसी को हम कहते हैं पी रोम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, इसमें कुछ पूछना है किसी को, पी रोम में कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर, बस फोन कैसे डेड हो जाएगा, फोन कैसे डेड हो जाएगा? फोन डेड हो जाता है जैसे, या तो उसमें बैटरी ऑफ हो गई हो, बैटरी चली जाए पूरी, या कभी कभी ये होता है कि वायरस आ गया है तो एंटी वायरस जो होता है ना, वायरस भी आपके फोन को डेड कर देता है, वो सारा उसमें से रोम को डिलीट, रोम के प्रोग्राम में अटैक कर देता है, तो रोम का प्रोग्राम चलता नहीं है, तो हो सकता है वायरस इन्फेक्टेड हो, इसलिए डेड हो जाता है फोन। ठीक है, ओके, ये हो गया पी रोम। अब आपके जो बहुत सारी ऐसी भी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सी आपकी मार्केट में इस तरह की भी डिवाइसेस आती हैं। सर कुछ सुनना ही नहीं, कनेक्ट हट गया था, रमान अली, सुना ही नहीं। अच्छा अरमान, हमने ये बताया स्टोर करने के बाद ऐड कर सकते हैं, हाँ वही अब हम बता रहे हैं। पहले तो देखो, रोम में क्या है कि जब कंपनी को ये समझ लेना चाहिए, यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसे अगर ये पी रोम है, मान लेते हैं कि ये पी रोम है, ठीक है, अब पी रोम में कंपनी है, मान लीजिए ये जो पी रोम है ये डेल के पास है, ठीक है, डेल ने खरीद ली, या आप ही की कंपनी है, आपने खरीद ली। अब आपने इसमें 10 प्रोग्राम या 100 प्रोग्राम्स स्टोर कर दिए, आपने स्टोर करे इसमें 100 प्रोग्राम, ठीक है।
जैसे जैसे आप स्टोर करते जाएंगे, आपने स्टोर कर दिया, आपकी कंपनी ने इसमें स्टोर कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि अरे इसमें 100 प्रोग्राम है, हमको इसको 90 करना था, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इस ये ब्लैंक में आप सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, हमने लिखा ना कि आप उसमें से डिलीट नहीं कर सकते हैं, आप उसमें से चेंज नहीं कर सकते, तो आप पी रोम में डेटा को स्टोर तो कर पाएंगे बट यू कैन नॉट चेंज इन पी रोम। इन पी रोम you cannot change or delete once stored। वंस स्टोर्ड यानी कि पी रोम में आप कोई भी प्रोग्राम एक बार स्टोर करेंगे फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रविंद्र कह रहे हैं क्या वायरस हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, इंसान ही ने तो बनाया, और किसने बनाया वायरस? भगवान ने तो अच्छे अच्छे लोगों को बनाया था, इंसानों ने ही सब बनाया है उल्टी सीधी चीजें। तो दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हमेशा धरती बनी ही दो प्रवृत्ति के लोगों से, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो निगेटिव वाला निगेटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव कर रहा है। अब कौन सा काम निगेटिव करना है, कौन सा काम पॉजिटिव करना है, तो ऊपर वाले ने हम लोगों को बहुत सारे ग्रंथ दे रखे हैं, पुराण है, कुरान है, वेद है, रामायण है, गीता है, सबको पढ़िए और क्या अच्छा करना है क्या बुरा करना है ये आपके हाथ में है, बाकी आप क्या लेकर आए थे और क्या लेके जाएंगे। समझ में आया? चलो बाकी दूसरी बात करें, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये हो गया, ये देखो ये पी रोम हो गया। अब देखो दो चीजें आपको क्लियर हुई, एक रोम क्लियर हो गया, एक पी रोम हो गया। रोम में क्या है, पहले से फीडेड आएगा, पी रोम में क्या है, आपको ब्लैंक मिलेगा, आपकी कंपनी उसमें जो प्रोग्राम डालना चाहे फीड कर दे। अच्छा, अब आपको चाहते हैं कि हमारे पास जो रोम है उसमें से अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ऐसा है कंपनी ने इसमें यहाँ पर ये मान लीजिए कि इसमें रोम है, ठीक है, और इस रोम में ये रोम है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि आपके 50 प्रोग्राम्स हैं, कंपनी ने इसमें 50 प्रोग्राम्स डाल दिए। अब क्या है कि कंपनी वांट्स टू डिलीट और चेंज सम प्रोग्राम, वो कुछ प्रोग्राम को डिलीट करना चाहती है और चेंज करना चाहती है, उसी के लिए आएगा ईपीरोम और ईईपीरोम, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों रोम अगर हम यूज करेंगे तो इसमें क्या है कि प्रोग्राम्स को whenever company wants to change or wants to update or wants to edit the program which are stored into the ROM, they can easily do it. Why? Because EPROM and EEPROM you can delete or you can modify or you can change the program whenever you want, but it is not easy process। देखो, एक होता है कि हम लोग अपने सीडी में से या पेन ड्राइव में से या हार्ड डिस्क में से डेटा को डिलीट, राइट क्लिक करा डिलीट हो गया, मोबाइल में से क्लिक करा सेलेक्ट करा डिलीट हो गया, ये डिलीशन प्रोसेस नहीं है। ये जो डिलीशन प्रोसेस है, द डिलीशन प्रोसेस फ्रॉम EPROM एंड EEPROM
इज टेक्निकल प्रोसेस। ये बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, ये इतनी आसानी से डिलीट नहीं होती, इसके लिए पूरी बहुत बड़ी लैब चाहिए डिलीशन के लिए। वो मतलब वो हार्डवेयर लेवल पे डिलीट होता है, यूजर लेवल पे डिलीट नहीं होता कि राइट क्लिक करा और डिलीट हो गया। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ करके इसमें प्रोग्राम्स को डाला जाता है, बहुत चेक करके प्रोग्राम डाला जाता है, जनरली डिलीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये डिलीशन प्रोसेस फ्रॉम EEPROM एंड EEPROM एंड EEPROM is technical, or you can say very complex, काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, नॉर्मल डिलीशन नहीं है ये। ठीक है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज से यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं डिलीट करने के लिए। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रिक मेथड्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मेथड्स लाइक फ्यूज यूज करके कुछ यूज होता है इसमें, इलेक्ट्रिक मेथड फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी, कुछ फ्यूज करके इसमें से डेटा को डिलीट किया जाता है। तो खैर यहाँ डिलीशन प्रोसेस हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ यहाँ ये जानना है कि जो EEPROM है और EEPROM है, ये हमें ऐसी रोम्स मिली हैं जिनमें आप डेटा को, जो कंपनी है, अगर आप अपने मोबाइल फोन बना, आप सैमसंग हैं, आप वीवो हैं, आप ओप्पो कंपनी के हैं, या आप डेल हैं, या आप HP हैं, तो आप जो रोम्स खरीदेंगे, आप रोम्स ऐसी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो बैंक्स वगैरह हैं, बैंक्स वगैरह भी जो रोम्स यूज करते हैं। तो अब जैसे आपके स्मार्ट कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स, ठीक है, स्मार्ट कार्ड्स यूज करते हैं आपका EEPROM, क्योंकि स्मार्ट कार्ड्स में भी आपके कोड वगैरह स्टोर रहते हैं। जो आपके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड है, इनमें भी आपका EEPROMs यूज होते हैं। यहाँ पर EEPROM और EPROM, इसके हम आपको बता रहे हैं क्या एग्जाम्पल्स, कि ये यूज कहाँ पर होता है, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जैसे ATM है, या आपका कीलेस है, कीलेस लॉक। ये कीलेस लॉक क्या होता है? कीलेस लॉक होता है जब आपने होटल्स वगैरह में देखे होंगे ना, कार्ड स्वाइप करके अनलॉक करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं तो कार्ड में कोड स्टोर्ड होते हैं। कार्ड स्वाइप, कार्ड स्वाइप टू अनलॉक द डोर। डोर्स को अनलॉक करने के लिए आप कार्ड स्वाइप का यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपका EEPROM और EEPROMs होते हैं। जो वीडियो गेम्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स आते हैं मार्केट में, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिसमें वीडियो गेम ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, तो वहां पर भी आपका EEPROMs उसमें, या EEPROM या EEPROMs उसमें यूज होते हैं। स्टोर्ड वीडियो गेम्स डिवाइसेस, वीडियो गेम, स्टोर्ड वीडियो गेम डिवाइसेस। जब आप एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर प्रोग्राम चेक कैसे करेंगे, प्रोग्राम को हम कैसे चेक करेंगे स्टोर करने से पहले, तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उसको पढ़ लीजिए कि क्या प्रोग्राम लिखेंगे। आप उसी प्रोग्राम को, आप जैसे आप लिखने से लिखते हैं तो एग्जाम में नहीं, आप एग्जाम में जब आंसर देते हैं तो आप एक बार पढ़ते हैं कॉपी देने से पहले कि हमने सारा हेडिंग लिखा है कि नहीं लिखा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हैं कि नहीं करें, तो एक बार रीचेक करते हैं। उसी तरह से प्रोग्राम को भी रीचेक कर लेंगे, उसमें क्या है। जब आप लिख सकते हैं तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इन सब जगहों पर आपकी रोम्स यूज होती है, जितने भी EEPROMs। या और देखो, अगर डिफरेंस की बात आएगी तो आपकी जो EEPROM है, इसको आप कहेंगे कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज होती है फॉर डिलीशन, फॉर डिलीशन। और जो EEPROM होता है, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग से इसमें डिलीशन परफॉर्म किया जाता है।
इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग इज यूज्ड फॉर डेटा डिलीशन। ये नॉर्मल डिलीशन नहीं है, ठीक है, नॉर्मल डिलीशन नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो ये हार्डवेयर लेवल पर डिलीशन होता है। यहाँ पर इन दोनों में, चाहे वो आपका देखिए, चाहे वो आपका ईपी रोम हो और चाहे वो ईईपी रोम हो, यहाँ पर ई भी लिख दिया, डबल ई, ठीक है, इन दोनों में ही जो डिलीशंस होंगे, ये दोनों में जो डिलीशंस होंगे, डिलीशन परफॉर्म एट हार्डवेयर लेवल पर डिलीशन परफॉर्म होंगे इसमें। क्लियर है ये? अब बताओ और कोई कंफ्यूजन है इसमें? अच्छा एक चीज और भी समझो, जो आपके जैसे माइक्रोवेव्स आते हैं, माइक्रोवेव प्रोग्राम्ड होते हैं, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ठीक है, आजकल वॉशिंग मशीन जैसे लिखा नहीं रहता फुल्ली ऑटोमेटिक, बहुत सारे अप्लायंसेस में लिखा रहता है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो फुल्ली ऑटोमेटिक में आपका जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके, जहाँ पे आपकी रोम्स, इसके अंदर ईपी रोम्स और ईईपी रोम्स लगी रहती हैं। वॉशिंग मशीन है, ठीक है, माइक्रोवेव है, और रिमोट कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल में भी फिट रहता है ईईपी रोम और ईपी रोम्स। रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल जो टीवी वगैरह का होता है ना, वो। और आपके ईपी रोम्स लगे थे सेट टॉप बॉक्सेस में लगी रहती हैं, इसमें प्रोग्राम्स स्टोर्ड रहते हैं, सेट टॉप बॉक्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर बनाने में यूज होता है, इसी में सब माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को खैर आप बाद में पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और कोई कंफ्यूजन है इसमें किसी को? नहीं, एक नहीं है, अलग अलग है, बताया तो। पी रोम्स, ईपी रोम्स जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस से काम उसका होता है, डिलीशन प्रोसेस, और उसका इलेक्ट्रिक से होता है। पेटीएम भी होता है ना सर? पेटीएम क्या होता है? पेटीएम तो सॉफ्टवेयर है बेटा, पेटीएम ऐप है। पेटीएम जो है वो आपका ऐप है, पेटीएम, ठीक है ना, पेटीएम इज अ ऐप। पेटीएम सिंपल जो है वो ऐप होती है। पेटीएम का एटीएम सर जी हम्म, पेटीएम में जो पेटीएम का एटीएम, हाँ देखिए, जो भी हार्डवेयर है वो सर, आपने ईपी रोम के एग्जाम्पल नहीं बताए, ये ईपी रोम के ही एग्जाम्पल हैं, जो भी है ये ईपी रोम और ईईपी रोम के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये सारे जैसे कार्डलेस है, वीडियो गेम्स हैं, ये सारे आपके ईपी रोम के ही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपकी रिमोट वाली की है, ठीक है, जो रिमोट वीडियो आ रहा है नहीं मेरा? स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन हम शेयर ही कहाँ कर रहे हैं, ये देखो, आई स्क्रीन। और बताओ कोई कंफ्यूजन? ईपी रोम देखो विकास मौर्य, ईपी रोम के एग्जाम्पल देखो, ईपी रोम और पीईईपी रोम दोनों के आप कलेक्टिवली एग्जाम्पल लिख लिए। वॉशिंग मशीन में फिट होने वाली रोम, माइक्रोवेव में फिट होने वाली रोम, रिमोट कंट्रोल में फिट होने वाली रोम, जो आप सेट टॉप बॉक्स देखते हैं वो, टीवी में, इवन टीवी में भी कुछ प्रोग्राम्स उसमें जो सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं, जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इस सब के जो मेन्यूज आते हैं, वो सब उसमें सेव किए हुए रहते हैं। तो वो सेव कहाँ करेंगे?
उसके अंदर मेमोरी रहती है। तो जितनी भी इस तरह की डिवाइस है, जैसे टीवी में भी मेमोरीज यूज होती हैं, है ना, तो उसमें की जो, समझे कि नहीं विकास मौर्य, क्लियर है ना। तो जितने भी आपके टीवी हैं, रिमोट कंट्रोल है, सेट टॉप बॉक्स है, इन सब में छोटा छोटा रोम्स को फिट कर, और इनके प्रोसेसर्स भी होते हैं छोटे छोटे, ये भी बता दें तुम्हें। वॉशिंग मशीन में भी प्रोसेसर लगा होता है, रोम लगी होती है, और बाकी आप इनपुट उसमें बाहर से बटन से देते हैं और आउटपुट आपको वो दिखाई पड़ता है स्क्रीन में। अगर आप वॉशिंग मशीन को देखेंगे, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं हम, मैनुअल नहीं। मैनुअल में तो आपका वो मोटर्स वगैरह लगी रहती है। ऑटोमेटिक के, ऑटोमेटिक में क्या होता है, आपने कपड़े डाल दीजिए और बंद कर दिया और प्रोग्राम सेट कर दिया कि इसको कितनी देर धोना है, तो वो अपने आप पानी लेगा, अपने आप धोएगा, अपने आप नचाएगा उसको। तो ये सारे जो वर्किंग, मतलब अंदर की मोटर वगैरह चलाने का काम उसका होगा, ठीक है। तो ये सारी, अब आपका अगर आप वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेंगे तो उसमें इनपुट जो आपके बटन्स है, रेगुलेटर्स वगैरह लगे हैं, वो आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस हो गई। और अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो उसमें सीपीयू, यानी कि उसका प्रोसेसर और उसकी रोम। तो वो रोम से सारा प्रोग्राम के थ्रू, सीपीयू सेट प्रोग्राम है, उसमें कोई भी नया प्रोग्राम आप नहीं डाल सकते। अगर उसमें 4 सेटिंग दी है तो 4 ही सेटिंग होगी, आप 5वीं सेटिंग नहीं डाल सकते, ठीक है। वो कंपनी से ही आएगा। अब कंपनी जब अपना नया वर्जन निकालेगी तो 5 सेटिंग से निकालेगी, फिर नया वर्जन आ जाएगा। समझ में आया? विकास मौर्य, यस सर, क्लियर है सर। वॉशिंग मशीन दोनों का एग्जाम्पल है। हाँ, ईपी रोम और ईईपी रोम, देखो ईपी रोम से थोड़ा एडवांस है ईईपी रोम, बस यही है। ईपी रोम में अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं डेटा को डिलीट करने के लिए, और ईईपी रोम में, क्योंकि उसका देखो पहले लगा है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू उसमें से डेटा को डिलीट किया जाता है, इसीलिए उसमें ईईपी रोम जुड़ा हुआ है। और इरेजेबल में अल्ट्रा वायलेट रेस से डिलीशन को परफॉर्म किया जाता है। और ये सब डिलीशन बहुत कॉम्प्लेक्स डिलीशन होते हैं, हार्डवेयर लेवल पर ये डिलीशंस परफॉर्म किए जाते हैं, नॉर्मल यूजर लेवल पे नहीं। देखो, जब वॉशिंग मशीन मार्केट में अगर बिक रही है या माइक्रोवेव बिक रहा है, अब आपको उसमें 10 फीचर और चाहिए, तो अगली बार नया मॉडल जब आएगा तो उसमें मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कंपनी जाएगा, फिर कंपनी में वो चेंज होगा, तो इतने पैसे मांग लेगी कंपनी आपसे कि आप कहेंगे ऐसा है, जब नया मॉडल आएगा तब हम लेंगे। क्लियर है ये? और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन, एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? वासल, नो सर। ओके, क्लियर है। अरमान अली, ईपी रोम और ईईपी रोम में कौन डिलीट करना हार्ड होता है? ईपी रोम, ईपी रोम ज्यादा टफ होती है, टफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अल्ट्रा वायलेट रेस से होता है, इसीलिए इसका एडवांस वर्जन है। समझ लो ईपी रोम का एडवांस वर्जन है ईईपी रोम, ठीक है। और इसके जितने भी तुम्हारे जैसे जितने भी हाई एंड की लग्जरी गाड़ियां होती हैं, उसमें अब चाबी से ताला नहीं खुलता है, मतलब चाबी से आप दरवाजा नहीं खोलते हैं, उसमें सब रिमोट काम करता है। तो रिमोट में सब में ईईपी रोम्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। पूरा कार सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आप बाहर से ही एसी ऑन कर सकते हैं, बाहर से ही आप कार को ऑन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो वो सभी जो है, आप समझ लीजिए उसमें सब में ईपी रोम और ईईपी रोम्स लगी हैं, बल्कि एडवांस वर्जन ईईपी रोम्स होता है, ठीक है। टॉपिक क्लियर है सर? नो डाउट, सचिन मिश्रा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा इसी पे बेस्ड है, रोम पे ही, लेकिन वहां पर हम लोग पढ़ेंगे बूटिंग। अनुराग गुप्ता, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना नेट की क्लास करा करिए, कोशिश करा करिए इससे जुड़ने की अनुराग। और अगर कनेक्शन नहीं हो पाता है तो आप जो है वाली क्लास कर लिया करिए, हमारी यूट्यूब वाली, ठीक है। उसमें वीडियो देख लिया करिए, अब और कोई रास्ता नहीं है ना बेटा। अब सरकार जल्दी से लॉकडाउन वगैरह सब वायरस पे कंट्रोल करे तो हम लोग फिर मिले एक दूसरे से, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। सर टीवी में कौन सी रोम? ईपी रोम, टीवी में ईपी रोम होती है, ईपी रोम मतलब अब एडवांस वर्जन समझ लिया। अब जो एडवांस टीवी आ रहे हैं उसमें सब में ईईपी रोम्स लगी होती हैं। हाँ, बूटिंग को ही बताएंगे हम, वासल, बूटिंग पूरी प्रोसेस बता समझाएंगे। चलो ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू।